अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग इज़ यूनिवर्सल। कि आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आपको वहाँ चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं। आप कहीं से भी हैं ना, आपको इवन आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ये टॉपिक आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते भी हैं और ये टॉपिक आपको हर सब्जेक्ट में रेलेवेंट नज़र आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग इसका फ़ायदा ये है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी थॉट को सिंपल नहीं लेके चल सकते। आपको एनालाइज करना होगा, आपको उसको ऑब्जर्व करना होगा कि ये क्या, इसके नेगेटिव प्रोस्पेक्ट भी देखने होंगे, उसके पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स भी देखने होंगे। ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ को क्रिटिकली देखना है आपको। और अगर आप क्रिकेटर हैं तो आपको उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हर चीज़ में रिलेटेबल है, रेलेवेंट है क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब इसलिए तो हम कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग यूनिवर्सल है। अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस इसकी देखते हैं कि क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है हम देखते हैं। हमारा जितना भी फ्यूचर है वो सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, इनोवेशन पे है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से जानने में है, उनकी एडवांसमेंट पर है और उनकी डेवलपमेंट पर है। तो इन सब में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा नीडेड है। क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कोई भी पर्सन, चाहे वो बिजनेसमैन होगा, क्रिकेटर होगा, या हम जब टेक्नोलॉजी की नई डेवलपमेंट्स पे काम करते हैं तो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो ही हम अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा डेवलप कर पाएंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। कोई भी पर्सन हो जो टेक्नोलॉजी को जानता होगा, कोई जो न्यू एडवांसमेंट को जानता होगा, जो इनोवेशंस को जानता होगा, जो न्यू आइडियाज़ पे काम करेगा, वो क्रिटिकली लिहाज से सोचेगा तो ही तो डेवलपमेंट हो पाएगी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में। तो हमारा ऑब्जर्व करना, हमारा एनालाइज करना, हमारा हर प्रोस्पेक्ट से देखना, हमारी स्ट्रेटजी, इन सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह फिर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना जो इन सब में आएंगी वो सब इजीली सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से। तो अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। इसमें मतलब कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, इससे हमारी स्किल्स का पता लगेगा कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ज़्यादा है, जिससे हमारी लैंग्वेज यूज़ करने का कोई और साथ प्रेजेंटेशन करने का, ये सब अंदाज़ा पता होगा लोगों को। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे ज़रूरी है। जिस तरह प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट को देखेंगे कि वो किस तरह है, किस पर्सपेक्टिव से दिखा गया है, उसमें हम क्रिटिकली सोचेंगे और फिर जिस तरह हम उसको प्रेजेंट करेंगे उसको भी हम बहुत ध्यान से रखेंगे। इस तरह ये प्रेजेंटेशन में काम आती है हमारा
इसमें हमारी एबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, कंप्रीहेंड हो रही है। इट्स मीन कि आप अपनी जब आप टॉपिक को कंप्रीहेंड करेंगे इस तरह से आप क्लियर हो जाएंगे कि आप और उसको फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी बहुत अच्छे स्किल से करेंगे, बहुत अच्छी लैंग्वेज के साथ करेंगे। आपने उस टॉपिक में एम्बिग्यूटीज सारी दूर कर देनी है। आपने प्रेजेंट करते वक्त सारे ऑब्जेक्शंस दूर कर देने हैं। आप हर लिहाज से जब सोचेंगे कि आप इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो है और लैंग्वेज में बहुत हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग। होता है कि आप ना चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने लग जाते हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन जाते हैं। आप चीज़ों को प्रॉब्लम्स के हर तरह से उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आप उनको नए तरीके से, नए आइडिया उनको एनहांस करके उनको चेंज कर देते हैं। ये इसमें क्रिएटिविटी आप उन आइडियाज़ में डाल देते हैं, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फिर आपको न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। जब न्यू आइडियाज़ मिलते हैं तो फिर आप उनको अच्छे से बेहतर बनाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, नहीं इससे तरीके से भी हो सकती है। ये हमारी सारी प्लानिंग्स क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं कि अगर हम चीज़ों को एनालाइज नहीं जब तक हम चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे, ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये जो स्किल है ये और इम्प्रूव नहीं होगी। इस तरह से ये क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। ये क्रिएटिविटी में बहुत स्किल काम आती है। लास्ट कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये बहुत ज़रूरी होती है। मीनिंगफुल लाइफ भी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से ही गुजरती है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो फिर हम मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजार सकते। ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। लाइफ के वेज, लाइफ के ओपिनियंस, ये सब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड करते हैं। हमारी सेल्फ रिफ्लेक्शन ही तभी वाज़ेह होता है जब हमारा सोचने का अंदाज़ बहुत तनकीद भरा, तनकीदी अंदाज में, मस्बत तनकीदी अंदाज में होगा। ये सब पॉइंट्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग के और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग बाकायदा बज़ाते ख़ुद इटसेल्फ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आज की टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप आपको आया होगा। जहाँ से आपको ना समझ आए हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।